देखो, मुरली सुनते हो तो ये बारीकी से देखो कि किसको सुन रहे हो और किसको देख रहे हो। जब भी मुरली सुनो तो ये बारीकी से एहसास करते हुए सुनो कि किसको देख रहे हो और किसको सुन रहे हो। मुरली जब गहरे से अंदर भिदेगी तभी उसकी रिजल्ट जीवन में दिखाई देगी। सहज, बड़ी सहजता समझ में आएगी। जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। सब काम होते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ काम हो रहे हैं। बस मूल बात है, मुरली को कैसे सुन रहे हो। सुन तो रहे हो, समझ भी रहे हो, फॉलो अप क्यों नहीं हो पा रहा है? जिसको बाबा कहते हैं नंबरवार क्यों हो जा रहे हो? क्योंकि सुनना समझना ये तो संसार में एक छोटा सा बच्चा भी कर लेगा। सुनकर समझ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अनुसरण कब होगा? जब वो चीज स्मृति में रहेगी। स्मृति में कब रहेगी? जब ये एहसास होगा कि मैं किसको सुन रहा हूं भाई, है अंतर हृदय में मैं किसको देख रहा हूं, कौन मुझे पढ़ा रहे हैं। कितनी ऊंची बात है। और कैसे पढ़ा रहे हैं बाबा। जब बाबा मुरली में पहला शब्द बोलते हैं मीठे बच्चे, तो सिहरन उठ जानी चाहिए पूरे शरीर में, नैन छलक आने चाहिए। क्या ऐसी स्थिति से मुरली सुन रहे हो? हाँ, नहीं तो मुरली तो वर्षों से सुनते हैं लोग, वर्षों से। जैसे रामायण पढ़ते हैं वैसी मुरली पढ़ ली है। वो अंतर कुछ नहीं है। वो रामायण पढ़ने वालों में और गीता भागवत करने वालों में, मुरली सुनने वालों में, मुरली सुनाने वालों में नहीं, ऐसा नहीं। सुनाने वाला भी कितना भरपूर हो रखा है बाबा की। उसको बाबा कहते मीठे बच्चे, विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। जब ये हम वहां बैठे थे तो खूब ज्ञान बढ़िया चर्चा चल रही थी। हमारे अंदर से एक बात उठ रही थी कि जिंदगी से इतना प्यार मत करो जितना कर रहे हो। हैं? बाबा से प्यार करो। सब लोग जिंदगी से प्यार कर रहे होते हैं। जिंदगी कोई प्यार करने की चीज थोड़ी है। जिंदगी जीने की होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं? जिंदगी जीते नहीं है, जिंदगी से चिपक जाते हैं। इतने गहरे से चिपकते हैं है? कि उस जीवन को परिवर्तित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जिंदगी से चिपक के फिर वस्तुओं से चिपक जाते, वैभव से चिपक जाते, व्यक्तियों से चिपक जाते।
जिंदगी देने वाले से प्यार करना चाहिए, जिसने ये जिंदगी दी है, ना कि जिंदगी से प्यार करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य जिंदगी से इतना प्यार करने लगा कि दूसरे की जिंदगी छीनने में भी उसको जरा भी शर्म नहीं आई। दूसरे की जिंदगी छीन लेते हैं क्योंकि अपनी जिंदगी से इतने चिपके हुए हैं। वही बाबा कहते हैं, बच्चे जीते जी मर कर, है? सोचो, मतलब अपनी जिंदगी से इतना प्यार मत करो, बाबा से प्यार करो। जिसने भी, चाहे जितने भी आप पुराना इतिहास देखेंगे, जीसस को देख लो, महावीर को देख लो, गौतम बुद्ध जी को देख लो, हैं? श्री रामचंद्र जी को देख लो कथा में, सबने किससे प्यार किया? जिंदगी देने वाले से प्यार किया। पुरुषार्थ ही कुछ नहीं है, बहुत। जिंदगी देने वाले से प्यार करो, बस बाबा से प्यार करो। बाबा कहते हैं, देखो, स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी, स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है। क्यों? क्योंकि यह ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मण ही 84 जन्मों को समझकर याद कर सकते हैं। देखो, 84 जन्मों को यदि आप समझ गए तो ये एक सेकंड भी इधर उधर बुद्धि नहीं भागेगी। खाने के लिए थोड़ी खाना है कोई, इस जीवन को चलाने के लिए खाना है। शौक में थोड़ी खाना है। शरीर को देखकर खाना है। सोचो, 84 जन्मों को समझकर अभी के जन्मों को सेट करना है। 84 जन्म बाबा ने समझाए, जन्म जन्मांतर तो भटकते ही आए, यही करते आए, ये खाऊं वो खाऊं। ये आदत अभी की थोड़ी है, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, इससे मिलूं उससे मिलूं। ये आदत अभी की थोड़ी है, हैं? ये आदत आत्मा में अनेकों जन्मों से चिपकी हुई है। सोचो, तो 84 जन्मों को समझकर याद करना। ऐसे तो दुनिया में भी ढेर लोग भगवान को याद करता हूँ बोलते हैं, लेकिन 84 जन्मों को समझ कर याद करने की बात केवल ब्राह्मण ही जान सकते हैं अपने, है ना भाई? लेकिन नहीं करते। बाबा कहते हैं, लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में विघ्न डालती है, घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। ये योग टूटा हुआ है। कोई भी प्रश्न उठ रहा है मतलब योग टूटा हुआ है। प्रश्न तो उठता ही नहीं है। जितना ज़्यादा सुनोगे और समझोगे और धारण करोगे तो प्रश्न समाप्त होते जाएंगे। और यदि सुनकर समझकर धारण नहीं किए तो ढेर प्रश्न आएंगे सामने में। और धारण कर लिए तो प्रश्न समाप्त। तो अगर एक समान धारणा हो जाए, सब सहज पास हो जाएं, तो लाखों की माला बन जाए। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। हर कोई राजपाट में तो आएगा नहीं। वही 16,108 की बात जो कही, 16,108 वाले अमृत बेले उठेंगे, खूब मुरली पढ़ेंगे, खूब मनन चिंतन करेंगे,
बाकी की बुद्धि जाएगी ही नहीं। गीत है ना भाई, मरना तेरी गली में। ओम शांति। बाबा कहते बच्चों ने गीत सुना, यह है मर जीवा पने का जन्म। मतलब जिंदगी से इतना प्यार मत करो, है ना भाई। जिंदगी से प्यार करेंगे ना तो जमाने भर के शौक जो है तंग करते रहेंगे। फिर वो शौक जो है शौक में बदलते ही बदलते हैं, उसको रोक नहीं सकते। क्योंकि सरकमस्टांस प्रमाण आपके शौक कभी पूरे नहीं भी होंगे। हाँ, तो मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो दुनिया मिट जाती है, आत्मा अलग हो जाती है। तो न मामा न चाचा, कुछ भी नहीं रहते। कहा जाता है यह मर गया, अर्थात आत्मा जाकर परमात्मा से मिली। वास्तव में कोई जाते नहीं है, परंतु मनुष्य समझते हैं आत्मा वापस गई, या ज्योति ज्योत समाई। अब बाप बैठ समझाते हैं। या तो बच्चे जानते हैं आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही होता है, पुनर्जन्म को ही जन्म और फिर मरण कहा जाता है। जन्म नहीं होवे तो मरण कहाँ से कहा जाए। तो पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, हो सकता है एक जन्म लेना पड़े, बस वह छोड़ फिर वापस चली जाएगी। तो अंत समय में बहुत सारे एक जन्म जो लेंगे तो वो जाते हैं जो, तो ऐसी समझ में आती है कि हाँ सब ज्योति ज्योत समा गए। जो 84 जन्म लेते हैं उनके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि एक जन्म लेने वाली आत्माएं ढेर होंगी ना। 84 जन्म लेने वाली आत्माएं तो 9 लाख, बाकी जो इतनी करोड़ आत्माएं हैं तो निश्चित रूप से एक जन्म लेने वाली ढेर होंगी। इसलिए ज्योति ज्योत समा गया को है विशेष रूप से समझेंगे लोग। तो पुनर्जन्म लेने का भी बड़ा भारी हिसाब किताब है। अभी मान लो किसको बहुत कष्ट है, वो यदि ज्ञान को समझ जाए, हाँ, तो कष्ट का पता ही नहीं है। हम कहते रहते ना, देखो कितना कष्ट है भाई, लेकिन कष्ट का पता है क्या, कितनी खुशी रहती है। और अपार कष्ट है। अभी उन कष्टों का वर्णन करें तो पूरी मुरली कष्टों के वर्णन में ही चली जाए। तो करोड़ों मनुष्य है, एक एक का विस्तार तो नहीं बता सकेंगे ना भाई। आखिर किसका किसका विस्तार करेंगे। फलाना कहाँ जन्म लिया होगा, ढिकाना कहाँ जन्म लिया होगा, कि तो क्या मतलब है, फायदा ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है एक एक का विस्तार करने से। ड्रामे को समझ जाओ बस, पूरा बल्क में, होलसेल में, जिसको कहते हैं बाबा। हेलो भाई। अब तुम बच्चे कहते हो हे बाबा, हमारी देह के जो भी संबंध हैं वे सब त्याग, अब हम तुम्हारे गले का हार बनने आए हैं। अर्थात जीते जी आपका होने आए हैं। जीते जी ना भाई, सोचो कितनी गहरी बात है इसमें है। अब पुरुषार्थ तो शरीर के साथ करना पड़े ना, अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर नहीं सके। तो बाप बैठ समझाते हैं, देखो बारीक बात समझना। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो वहां शिव का चित्र बड़ा मिट्टी का बनाते हैं, और अनेक शालिग्राम के चित्र मिट्टी के बनते हैं। अब वह कौन से शालिग्राम हैं जो बनाकर और फिर उनकी पूजा करते हैं। शिव को तो समझेंगे कि यह परमपिता परमात्मा है, शिव को मुख्य रखते हैं। आत्माएं तो ढेर हैं,
तो वे भी शालिग्राम बहुत बनाते हैं, 10,000 अथवा 1,00,000 भी शालिग्राम बनाते हैं। अभी तो दादर में 1 करोड़ शिवलिंग बनाए थे। तो अगर सही में देखा जाए तो 33 करोड़ तक शालिग्राम बन सकते हैं। अब क्या किया, रोज बनाया और तोड़ा फिर बनाया। अभी इतनी गहरी बात चबाई हुई है, देखो बाबा क्या समझा रहे हैं। रोज बनाया, तोड़ा, फिर बनाया। बड़ी मेहनत लगती है? सीधी बात। हाँ, इसमें गहरी बात है। वो करते हैं ऐसा। अब वह ना पुजारी ना यज्ञ रचने वाले ही जानते हैं कि यह कौन है, आखिर कौन है। क्या इतनी सब आत्माएं पूजनी लायक हैं? नहीं। अच्छा समझो, भारतवासियों के 33 करोड़ शालिग्राम बनाए, वह भी हो नहीं सकता, क्योंकि सभी तो बाप को मदद देते ही नहीं है। बिल्कुल खींचातानी मचाए रखते हैं। सोचो, बाबा की याद ही नहीं करते। पहली बात तो याद ही नहीं आती। ये भाई वो बहन वो स्थान वो ठिकाना वो करते हैं। यह बड़ी गूढ़ी बातें समझने की है, बारीक। 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं रुद्र यज्ञ रचने में, है। अच्छा, अब शिव तो परमपिता परमात्मा ठीक है, बाकी शालिग्राम इतने सब कौन से बच्चे हैं भाई जो पूजे जाते हैं? इस समय तुम बच्चे ही बाप को जानते हो और मददगार बनते हो। भाई कैसी मदद? बाबा की क्या मदद? सोचो। जिसने भी सृष्टि रची, उसकी सृष्टि को कोई बिगाड़ रहा है। आपने कोई चीज़ रची, कोई चीज़ बनाई और कोई बिगाड़ेगा, और फिर उसको बनाने में जो आपको सहयोग देगा, तो आपको कितना प्यार आएगा उस पर। सोचो। तो भगवान ने तो सृष्टि रची ना भाई, कब रची, कैसे रची, ये किसको पता ही नहीं है। तो सोचो, प्रजा भी तो मदद करती है ना। तो शिव बाबा को जो याद करते हैं वह स्वर्ग में तो आ जाएंगे। भल ज्ञान किसको ना भी दें तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। वह तो कितने ढेर होंगे, परंतु मुख्य है 108। यदि मैं गोई बातें बताने बैठूंगा ना अभी, तो पूरी रात निकल जाएगी। मम्मा भी देखो कितनी जबरदस्त रत्न है, कितनी पूजी जाती है मम्मा। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। जन्म जन्मांतर तुम देह अभिमान रहे हो, देह अभिमान में रहे हो। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। देह का भान रहेगा उसको। परमपिता परमात्मा बोलेगा, लिखेगा भी। भाई भाई संतान है यदि, तो उनकी पूरी बायोग्राफी जाननी चाहिए ना भाई। भाई परमपिता बोल रहे हैं तो फिर मैं उनका बच्चा, ये समझ आनी चाहिए ना। तो मैं बच्चा कौन? तो फिर परमात्मा की भी बायोग्राफी, पारलौकिक बाप की बायोग्राफी बड़ी जबरदस्त है। तो बच्चे कहते हैं अब जीते जी मरकर बाबा हम आपके गले का हार जरूर बनेंगे। आत्माओं की भी बड़ी बड़ी माला है, वैसे ही फिर मनुष्य सृष्टि की बड़े से बड़ी माला है। प्रजापिता ब्रह्मा है मुख्य। इनको आदम आदि देव महावीर भी कहते हैं। अब यह बड़ी गूढ़ी बातें हैं। तुम समझते हो हम सब आत्माएं एक निराकार बाप की संतान है, और यह मनुष्य सृष्टि का सारा सिजरा है, जिसको जीनोलॉजिकल ट्री कहा जाता है। भाई जैसे सरनेम होता है ना भाई, अग्रवाल, फिर उनके बच्चे पोत्रे
अग्रवाल ही होंगे। हाँ, सिजरा बनाते हैं ना भाई, एक से फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा झाड़ हो जाता है। जो भी आत्माएं हैं वह शिव बाबा के गले का ही हार है, सिजरा है। तो मुख्य जो है, अब देखो मुख्य वंशावली कहते हैं, वास्तव में मुख्य वंशावली जो है, मुख से ही तो कहेंगे भाई, और क्या कहेंगे, है ना भाई। वंशावली का वर्णन तो मुख से ही करेंगे। तो जो भी आत्मा है भाई सब अविनाशी है, क्योंकि शिव बाबा बाप अविनाशी है तो बच्चे भी अविनाशी। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है ना भाई। नई दुनिया कैसे रची जाती है? क्या प्रलय हो जाती है क्या? नहीं, दुनिया तो कायम है। हाँ, सिर्फ जब पुरानी होती है तो बाप आकर उनको नया बनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नए थे है? और हम आत्मा पवित्र नई थी, प्योर सोना थी। उनसे फिर हम आत्माओं को जेवर भी सोना जैसा मिला है भाई, प्योर। तो उसको फिर कायाकल्पतरु कह देते हैं। यहाँ तो मनुष्यों की एवरेज आयु 40-45 वर्ष होती है? सोचो, कोई की करके 100 वर्ष हो जाएगी। वहाँ तो तुम्हारी आयु एवरेज 125 वर्ष से कम होती ही नहीं। तुम्हारी आयु कल्प वृक्ष समान बनाते हैं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो, ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण पैदा होंगे। भाई कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी बात को लेकर टेंशन कर रहा है अंदर में, सूक्ष्म में भी, या उदास हो रहा है, मतलब वो कुछ नहीं समझा है। तो शिव बाबा के बच्चे हो, ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण होंगे, उनसे फिर प्रजा रची जाती है। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा तो एक है, फिर माता कहाँ? वंशावली है तो शिव बाबा एक, फिर माँ कौन है? यह बड़ा गुहिराज है। अब लोग जो है शिव पार्वती की गाथा गाएंगे, राधे कृष्ण की गाथा गाएंगे, सीताराम की गाथा गाएंगे, तो तुम वंशज किसके? सोचने की बात है ना भाई, किसके वंशज? फिर ब्रह्मा कहाँ गए? ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची बोले है, तो फिर ब्रह्मा के बाप कौन? कुछ नहीं मालूम। ब्रह्मा की माँ कौन? तो तुम पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हो। मैं इन द्वारा आकर तुम बच्चों को एडाप्ट करता हूँ। यह बड़ा गुहे राज है, छुपा हुआ है ये राज, क्योंकि आत्माओं का है ना, किसी को समझ में नहीं आएगा। ब्रह्मा बोले तो कोई शरीर की बात ही नहीं है, शिव बोले तो भी कोई शरीर की बात नहीं है, तो कुनबा कौन सा है? सोचो, वंशावली कौन सी है? इसलिए बाबा कहते हैं गुहिराज है। तो तुम पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हो। वह जो एडाप्ट करते हैं वह धन देने के लिए करते हैं, बाप एडाप्ट करते हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। देखो अंतर हो गया ना भाई, लायक बनाते हैं, साथ में ले जाएंगे। इसलिए इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है भाई। आज सवेरे तो जो अमृत बेले साथ में किसको ले जाएंगे ये पूरा क्लियर हुआ था। गृहस्थ व्यवहार रहते पवित्र बन बाप का बनना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर सतयुग में सुख का पार्ट बजाया। यह बातें कौन समझा रहे? शिव बाबा।
शास्त्रों में तो है नहीं ना भाई। अब बाबा बैठ तुम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, आत्मा की मैल निकालते हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उन्होंने फिर तीसरी की कथा बैठ बनाई है। वास्तव में बात यहाँ की है, तुमको ब्रह्मांड से लेकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा समाचार मिल जाता है। जब बात गहरे से समझ में आती है ना तो उछाल मारता है फिर दिल, बुद्धि फिर हाँ हल्की होती है। और नहीं समझ में आता है ना तो हाँ हूँ करते रहेगा बच्चा। ठीक है, बुद्धि कहीं और रहेगी। जैसे किसी को कहीं जाना रहेगा ना है तो अगर उसके इंटरेस्ट की बात रहेगी तो वो रुक जाएगा, अच्छा थोड़ा बाद में जाएंगे बोलेगा है। और इंटरेस्ट की बात नहीं रहेगी तो क्या करेगा वो, भैया मेरे को जाना है थोड़ा ना, जल्दी थोड़ा जाना है बोलेगा, है ना भाई। इंटरेस्ट की बात नहीं होगी तो, और इंटरेस्ट की बात होगी तो बोले ठीक है वो बाद में कैंसिल कर दो, उसको बाद में जाएंगे, पहले हम इसको समझेंगे बोले। ये चीज़ है। तो बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मांड से लेकर सारी सृष्टि के आदि मध्यांत का सारा समाचार मिल जाता है। तो बाप एक ही बार आकर समझाते हैं। सन्यासी तो पुनर्जन्म लेते रहते हैं, यह तो आया और बच्चों को पढ़ाया बाबा ने, बस हो गया। कोई बार बार जन्म थोड़ी लेते रहेंगे बाबा। यह तो नई बात हो जाती है ना भाई, बाबा ऊपर से आए पढ़ाए चल दिए। बाकी तो सन्यासी क्या करेंगे, आए और चले गए वाली बात थोड़ी रहेगी सन्यासी के साथ, है भाई। वो तो पुनर्जन्म लेंगे ना भाई, फिर सन्यासी बनेंगे, कई बरस लग जाएंगे उसमें तो है। यह तो नई बात हो जाती है, शास्त्रों में ये बातें तो है ही नहीं है भाई। अब जैसे ब्रह्मा आए तो ब्रह्मा की लंबी पूरी जीवन कहानी है, शंकर जी को दिखाए तो उनकी जीवन कहानी है, रामचंद्र जी की एक जीवन कहानी है अरे भाई। लेकिन यहाँ तो बाबा की कोई जीवन कहानी नहीं है ना, न बाबा तो जीवन और मरण से परे है। यह बहुत बड़े से बड़ा कॉलेज है, कायदा है 1 हफ्ता तो अच्छी रीति समझना ही पड़े, अच्छे से भट्टी में बैठना पड़े। गीता का पाठ अथवा भागवत का पाठ भी 1 हफ्ता रखते हैं ना भाई, भागवत सप्ताह कहते हैं। तो 7 रोज भट्टी में बैठना पड़े। भट्टी में बैठना पड़े मतलब पूरी तरह से पूरी भावनाओं को इकट्ठी करके बैठना पड़े, और भावनाएं कहीं इधर उधर ना भागे। सब भावनाओं को पूरी इकट्ठी करके बैठो। बहुत गहरी बात है। गीता का पाठ अथवा भागवत का पाठ भी करते हैं, है ना भाई। बाकी विकारी तो सभी हैं, भले सन्यासी घर बार छोड़ निर्विकारी बनते हैं, फिर भी जन्म विकार से लेकर फिर निर्विकारी बनने के लिए सन्यास करते हैं। कई पुनर्जन्म को भी मानते हैं क्योंकि मिसाल रख देखते हैं। कोई बहुत वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ते हैं तो उन संस्कारों अनुसार फिर जन्म लेते हैं, तो छोटेपन में ही शास्त्र अध्ययन हो जाते हैं। जन्म ले अपने को अपवित्र समझ फिर पवित्र बनने के लिए सन्यास करते हैं। तुम तो एक ही बार पवित्र देवता बनते हो ना भाई, सोचो अंतर हो गया ना। तुमको फिर सन्यास नहीं करना पड़ेगा, तो उनका सन्यास अधूरा हुआ ना भाई। तो यह बातें खुद भी समझा नहीं सकते हैं, बाबा बैठ समझाते हैं। वह है उत्तम ते उत्तम बाप जिसके तुम बच्चे बने हो। तो यह स्कूल भी है, रोजाना नई नई बातें निकलती हैं। कहते हैं आज गोही ते गोही सुनाता हूँ। भाई नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी, सोचने की बात है। अब बाप बैठ समझाते हैं तुम मेरे बने हो, तो सबसे मुख्य बात यह है कि ये शरीर का भान छोड़ो पूरी तरह से। शरीर का भान छोड़ने के बाद कोई प्रश्न रह ही नहीं जाता। मैं गाइड बन आया हूं वापिस ले जाने। शरीर का भान छूट गया तो सब बातें बड़ी सहज समझ में आ जाती है। हाँ
फिर ऐसा क्यों, फलाना क्यों, ढिकाना क्यों वाली बात ही नहीं है। तुम हो पांडव संप्रदाय, वह जिस्मानी पंडे हैं, तुम रूहानी पंडे हो। हम बहुत झट समझ जाते हैं, जिसने भी प्रश्न किया मतलब समझ जाओ कि वो देहभान में है 100%। नहीं तो विदेही अवस्था में स्वतः ही सब प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। मेरे मेरे को अपने जीवन का यदि मैं अनुभव सुनाऊं तो मैं लगातार मुरली सुनता था। कभी हमने सेंटर पर बहन जी से किसी भी बात पर कोई प्रश्न नहीं किया कि ऐसा क्यों, नहीं, पढ़ते चले, बस पढ़ते चले, सुनते चले, गुनते चले, रमते चले हैं, लगन की अग्नि को बढ़ाते चले। तो शरीर का भान छोड़ो, बाबा कह रहे हैं। मैं गाइड बन आया हूं वापस, ले जाने किसको ले जाएंगे? हाँ, तो भान छोड़ेंगे तब तो जाएंगे। अब गाड़ी से उतरेंगे तब तो भाई घर जाएंगे। अब गाड़ी में ही बैठे रहेंगे तो है, ड्राइवर उतर गया, कंडक्टर उतर गया, तुम बैठे छोड़ तो घर कैसे जाओगे? वो कहेगा भैया हम ये गाड़ी को गैरेज में डाल रहे हैं, तुम उतरो जल्दी से। बाबा कहते हैं तुम हो पांडव संप्रदाय, वह जिस्मानी पंडे हैं, तुम रूहानी पंडे हो। अभी यहाँ पर ड्राइवर कंडक्टर दोनों उतर चुके हैं। अभी गाड़ी से उतरना ही पड़ेगा, है कि नहीं भाई? तो तुम रूहानी पंडे हो, वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। कितनी खूबसूरत बात, देखो उन्होंने तो फिर क्या कर दिया, पांडवों को हथियार दे युद्ध के मैदान में दिखाया है। अभी तुम बच्चों में भी ताकत चाहिए। अब अर्जुन को तीर और भाला और ये वो सब दुनिया भर का है, भीम को गदा। अभी तुम बच्चों में भी ताकत चाहिए। बहुत होते जाएंगे तो फिर ताकत भी बढ़ती जाएगी, है भाई। कौन सी ताकत बढ़ेगी? आत्मा की ताकत। मूल ताकत तो आत्मा की है जी। बैठे रहेंगे फिर, ऐसे थोड़ी शरीर छोड़ दिए। बहुत होते जाएंगे तो बाप समझाते हैं कि मैंने तुमको गोद में लिया है। भाई कैसी गोद में लिया है? भाई बाबा तो निराकार है, बिंदु रूप है, क्या है, फिर गोद कैसी? हाँ। एक एक शब्द का कितना गहरा अर्थ है भाई। भाई एक तरफ बिंदु गए, फिर दूसरी तरफ गोद कहाँ से आ गई? फिर तो शरीर की तो कोई बात ही नहीं है। अब सोचो, है। इस ब्रह्मा द्वारा तुमको गोद में लिया, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। या तो सब कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अच्छा, उनको तो गॉड फादर कहा जाता है, गॉड मदर तो नहीं कहा जाता, तो फिर मदर कैसे कहते हैं? भाई गॉड फादर ही कहते हैं, तो मदर के फिर कैसे कहेंगे? सोचो, मनुष्य फिर जगदम्बा को मदर समझ लेते हैं, परंतु नहीं, उनके भी तो माता पिता हैं। उनकी माता भला कौन सी है? यह बड़ी गोही बातें हैं। गायन तो है, परंतु सिद्ध कर कौन समझाए? बताओ, इस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए ना भाई। तुम जानते हो यह माता पिता है, पहले माता, बरोबर तुमको इस ब्रह्मा माता के पास पहले आना ही पड़े। इनमें प्रवेश कर तुमको एडाप्ट करता हूँ, इसलिए यह माता पिता ठहरे। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। अभी तुम में माता च पिता तुम्हें, किसके लिए, कब, क्या, कुछ पता ही नहीं है, बस गाली है।
तो यह बाप बैठ समझाते हैं, कैसे तुम मुखवंशावली बनते हो, मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ। कोई राजा है, कहेंगे मुख से तुमको कहता हूँ तुम मेरे हो। तो यह कहता कौन है भाई? तुम मेरे हो। आत्मा कहती है ना भाई कि तुम मेरे हो। परंतु उनको फिर भी माता पिता नहीं कहेंगे। यह बड़ी वंडरफुल बात है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, तो यह देह का भान छोड़ना पड़े। अपने को आत्मा अशरीरी समझना मेहनत का काम है, वही नहीं होता। सारे दिन में 1 सेकंड भी नहीं होता। बाबा कहता है इसको कहा ही जाता है राजयोग और ज्ञान। दोनों अक्षर आते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, या गुरु लोग अपना नाम दे देते हैं। गुरु मर जाता तो फिर उनके बच्चे को गुरु कर देते हैं। यहाँ तो बाप जाएंगे तो सभी को जाना है भाई। गुरु के पीछे भक्त थोड़ी गए। यहाँ तो परम सदगुरु है, उसके पीछे तो यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा हमको अमर लोक में ले जाते हैं, वाया मुक्ति धाम जाना है। यह भी समझाया जाता है जब विनाश होता है तो यह कलयुग का पुर नीचे चला जाता है, सतयुग ऊपर आ जाता है। बाकी कोई समुद्र के अंदर नहीं चले जाते हैं। यहाँ तुम बच्चे सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ तुम सम्मुख ज्ञान डांस देखते हो और दिखाते हो। बाकी तो उन्होंने गोपियों ने कृष्ण को डांस कराई, ऐसा कह देते हैं। यह बात इस समय की है। चात्रक बच्चों के सामने बाप की मुरली चलती है। अभी सोचो, तो बच्चों को भी सीखना पड़े। फिर जो जितना सीखे, समझाना है बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लो, ये बताना है। हे भगवान कहते हो तो वह तो है ना रचयिता, जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। उसको फिर दिखा दिया, सुदामा नगरी बनाई कृष्ण ने, स्वर्ण नगरी बनाई है। मेरे जैसा ही महल बना दो बोले सुदामा का, तो कौन सा महल बना होगा सोचो। मैंपन को हल करना, मैं कौन ये हल करना। मेरे जैसा महल बना दो, तो बाबा जैसा है वैसा अपने जैसा बच्चों को बनाते हैं। या एक ही बाप है जो स्वर्ग रचते हैं, वो फिर आधा कल्प चलता है। बाबा तुम्हें कितने राज समझाते हैं सोचो। हैं बच्चों को मेहनत कर धारणा करनी चाहिए। स्वदर्शन चक्र का राज भी बाबा ने कितना साफ बताया है। बिल्कुल स्वदर्शन मतलब कौन सा? पूरे 84 का चक्कर ब्राह्मण ही याद कर सकते हैं। यह है बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना। परंतु माया घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। अभी मेरे को इधर जाना है, अभी मेरे को उधर जाना है, अभी मेरे को ये खाना है, अभी मेरे को सोना है, अभी ये कपड़े पहनना है। मैंने बुद्धि इसी में लगी रहेगी भाई। वो तो साइट सीन है, वो तो शरीर के साथ जो है वो तो उसमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ना भाई। सोचो, तो ये वास्तव में घड़ी घड़ी योग तोड़ती है। सहज हो तो फिर सब पास कर ले, लाखों की माला बन जाए। तो यह तो ड्रामा ही कायदे अनुसार है। मुख्य हैं 8, इनमें फर्क नहीं पड़ सकता। त्रेता के अंत में जितने प्रिंस प्रिंसेज हैं सभी मिलकर जरूर यहाँ ही पढ़ते होंगे ना भाई। जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं बैठ के मगन होके, कई पढ़ रहे हैं, लेकिन मगन होके पढ़ना, लगन से पढ़ना, धारण करते हुए पढ़ना। प्रजा भी पढ़ती है, उसमें क्या, यहाँ ही किंगडम स्थापन होती है। बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं और कोई प्रीसेप्टर किंगडम नहीं स्थापन करते। अब गौतम बुद्ध ने किंगडम थोड़ी स्थापन की भाई, बुद्ध ने तो किंगडम छोड़ दी। महावीर ने क्या की? किंगडम छोड़ दी। उल्टा हो रहा है ना भाई, है? समझने की बात है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ से आया भाई? कलयुग में तो राजाई है ही नहीं, अनेक धर्म है।
भारतवासी कंगाल हैं। कलयुग की रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ और बादशाही चली। यह क्या हुआ? अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना भाई, तो कारून के खजाने निकल आते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो तुम सेकंड में क्या हो जाते हो? दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देख आते हो। अच्छा भाई, माता पिता, बाप दादा, बच्चे, सारी फैमिली इकट्ठी बैठी है। हाँ देखो, तो मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार। बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी है। चात्रक बन ज्ञान डांस करनी और करानी है। ऐसे ही स्थान पर बैठो जहाँ ज्ञान की ही चर्चा चल रही हो भाई, नहीं तो वहाँ मन ही नहीं लगेगा। जहीं इधर जाऊँ उधर जाऊँ लगेगा। चात्रक नहीं होंगे तो चात्रक कहीं लगेगा। चात्रक बैठा रहता है यहाँ, वो बरसात की पहली बूंद ही पीऊँगा, इतना वो उसमें रहता है, प्रतिज्ञा में। देखो कितनी गहरी बात। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। स्वयं को स्वर्ग के वर्षे का लायक भी बनाना है। वरदान, होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भाव। होली अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई होली अर्थात बीत गई। बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता कि होली जो बीता वो हो गया, बस। वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में उलझते नहीं। प्रश्न आएंगे ही नहीं। जिसने सच्ची होली मनाई उसके पास प्रश्न ही नहीं आएंगे। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, सबसे बड़े धनवान वह हैं जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। पवित्रता मतलब बिल्कुल हमेशा बिंदु रूप। हाँ, हमेशा बिंदु रूप, न आश्चर्य न प्रश्न चिन्ह। आश्चर्य में भी क्या होता है, पूरी एक डंडी लगती है और बाद में फिर बिंदी ही लगती है। और प्रश्न चिन्ह में भी क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा गया, बाद में क्या होती है, एक नीचे में बिंदी ही लगती है। अगर प्रश्न चिन्ह को देखो तो समझ में आवे। अच्छा भाई, ओम शांति।